मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। दोस्तों, क्या बीपीएससी TR1 या TRE2 के शिक्षकों को वरीय बनाया जाएगा, हाँ या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, आज एक ऐसे ही मुद्दे को लेकर हम आपके पास आए हैं जिसमें बीपीएससी शिक्षक को वरीय बनाया जाए या नहीं, इसके लिए मांग हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, शायद एक हाई कोर्ट का भी आदेश था, विद्यालयों में बीपीएससी जो शिक्षक हैं जो आए हैं TRE1 आया और TRE2 के माध्यम से, उनको कहा गया कि इन्हें वरीय बनाया जाए, इनका वरीयता कायम होना चाहिए। कारण कि ये दो विभिन्न कठिन परीक्षाओं को जैसे सीटेट और बीपीएससी पास करके आए हैं, क्वालिफाई होकर आए हैं, तो इन्हें जो विद्यालय में अभी कार्य कर रहे हैं नियोजित शिक्षक या फिर विशिष्ट शिक्षक, उनसे इनको सीनियर बनाना चाहिए। कारण कि ये जो हैं वो बीपीएससी के माध्यम से आए हैं। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इसी तरह से एक बहुत ही चटपटी खबर। जी हाँ, जिसे आपको आप जैसे हर लोगों को ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। और क्या वाकई बीपीएससी शिक्षकों को वरीय बनाना चाहिए या नहीं? कारण कि ये मांग इसलिए उठ रही है कि इस समय बिहार में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। तो 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ तो उसमें ये बात हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है कि बीपीएससी जो शिक्षक हैं उनको सीनियर बनाया जाए, उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को रखा जाए, उसके बाद नियोजित शिक्षकों को रखा जाए, है ना? ये है, इस विशिष्ट शिक्षक को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विशिष्ट शिक्षक से पहले जो है TRE1 से बीपीएससी से शिक्षक बहाल होकर के आए, इसलिए उनकी वरीयता जो है, उनकी नियुक्ति तिथि जो है वो विशिष्ट शिक्षकों से आगे है। तो आज इसी संदर्भ में थोड़ा बात करते हैं और आप इस संबंध में क्या राय रखते हैं, थोड़ा ये भी कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए हम बताते हैं आपको थोड़ा। देखिए, एक महानुभाव हैं, उन्होंने भेजा है प्राथमिक शिक्षा निदेशक को, शिक्षा विभाग बिहार पटना, जी हाँ, बीपीएससी शिक्षक को सवैतनिक वरीय बनाए जाने के संबंध में एक लेटर भेजा है। जी हाँ, ये लेटर भेजा गया है 18/9/2025 को। क्या है भाई? कहा जाता है कि महाशय, ध्यान दिलाना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग के आदेश संख्या 11वीं 48/2025 के द्वारा दिनांक 9/9/2025 को एक कमेटी का गठन किया गया। ये तो बात सही है कि कमेटी का गठन किया गया। तो इसमें क्या है भाई? इसमें तो नई बात क्या है? इसमें नई बात ये है कि बीपीएससी से जो शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक तथा नियोजित शिक्षकों के सेवा निरंतरता, वेतन विसंगति एवं वरीयता इत्यादि से संबंधित समस्याओं पर अपना मंतव्य विभाग को सौंपेगी। यानी कि 9 सदस्यीय जो कमेटी है, ये अपना विचार जो है वो फिर ये शिक्षा विभाग को ये सौंपेगी कि कौन सीनियर कौन जूनियर, वरीयता मिलेगा नहीं मिलेगा, सेवानिवृत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारे बातों पर जो है ना वो अपना विचार जो है ये कमेटी रखना चाहेगी। अब देखिए कि ये कमेटी क्या राय रखती है, उसके संबंध में ये देखिए लेटर जो भेजा गया है, इसमें आगे देखिए क्या कहा गया है। इनमें से कहीं दो राय नहीं है कि विशिष्ट और नियोजित शिक्षक को सेवा निरंतरता नहीं मिलना चाहिए। यानी कि ये समर्थन करते हैं कि इनको सेवा निरंतरता मिलना चाहिए, उनके अनुरूप वेतन भी मिलना चाहिए, यानी कि जो इनके अनुरूप है वेतन वो भी मिलना चाहिए। लेकिन कहीं से भी ये तर्क संगत नहीं होता है कि बीपीएससी से चुनकर आए 2 प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर बहाल हुए शिक्षकों का सर्टिफिकेट में नंबर के आधार पर, समझ रहे हैं, बहाल यानी डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, माने सर्टिफिकेट दिखाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ, नौकरी पाओ के आधार पर मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, जिला पार्षद अध्यक्ष द्वारा अस्थायी रूप से 15 महीने में बहाल हुए शिक्षकों को राजकर्मी भी बनाया गया। ठीक है, उसमें बीपीएससी TRE1 TR2 के शिक्षकों के बाद हुए उनसे
बीपीएससी शिक्षकों का वेतन कम हो गया। यानी कि देखिए क्या कहना है इनका, इस लेटर में क्या है कि नियोजन इकाई से जो बहाल हुए, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों, 15-15 महीना के लिए इनकी बहाली हुई थी। इन्होंने कोई परीक्षा नहीं दिया, इन्होंने इसके लिए कोई संघर्ष नहीं किया और इनकी नियुक्ति शिक्षक के पद पर हो गई। ठीक है, जब शिक्षक के पद पर हो गई तो और TRE1 और TRE2 में जो शिक्षक आए वो इनसे सीनियर होंगे, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों से इनका नियुक्ति तिथि है वो आगे है। फिर ये कहते हैं, देखिए यही लेटर में दो तरह की बात है। ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों को सेवा निरंतरता नहीं मिले। जब विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता मिल ही जाएगी, जब विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता मिल ही जाएगी, ये लेटर में ये मान रहे हैं, तो फिर बीपीएससी वाले सीनियर तो किसी कीमत पर नहीं होंगे वहाँ पर, तब तो फिर नहीं होंगे। हाँ, ऐसा रहता है कि ये लेटर में नहीं मांगते, ये लेटर में ये नहीं मांगते कि मैंने सेवा निरंतरता उन लोगों को का चर्चा ये नहीं करते। ये सीधे कहते कि बीपीएससी वाला जो TRE1 या TR2 के जो टीचर हैं वो विशिष्ट शिक्षकों से आगे इनकी नियुक्ति तिथि है, इसलिए इनको वरीय माना जाए। ठीक है, लेकिन ये मांगते हैं इस लेटर में कि सेवा, मैं ये नहीं कहता, ये लेटर में कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेटर में कहा गया है कि मैं ये नहीं कहता कि इनको सेवा निरंतरता नहीं मिलना चाहिए, सेवा निरंतरता मिलना चाहिए और उसके अनुकूल वेतन भी मिलना चाहिए। तो ये साफ हो गया कि ये स्वीकार करते हैं कि ये लोग सीनियर हैं, और फिर ये स्वीकार करते हैं लेटर में, और फिर यही मांगते भी हैं वहाँ से, है ना। तो देखिए ये लेटर का बात मैं कह रहा हूँ, आगे क्या होगा बात ये तो अब कमेटी तय करेगी। 9 सदस्यीय जो कमेटी है वो तय करेगी, 15 दिन में उसको जवाब भी देना है। फिर ये कहता है आगे लेटर में कि बीपीएससी के जो शिक्षक की वरीयता को लेकर केस संख्या CWIC 13,279/2025 में 30 अगस्त को पटना हाईकोर्ट में भी फैसला आ चुका है। अतः आपसे आग्रह है कि बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान देना चाहिए, जो कि नहीं दे रही है सरकार। चलिए ठीक है, मांग कि वेतनमान मिलना चाहिए, तो कम से कम देना चाहिए, जो नहीं दे रही सरकार तो कम से कम उन्हें संवैतनिक वरीयता का भी ख्याल रखे। सरकार को बीपीएससी का जो हक है वो अधिकार है उन्हें मिले, और बीपीएससी को नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों से सीनियर माना जाए और इन्हें वरीयता का लाभ दिया जाए। समझ गए, ये लेटर का मेन मकसद था। और ये लेटर कौन दिए हैं भाई, तो ये अशोक कांति हैं, पूर्व प्रत्याशी महुआ विधानसभा के, ये मांग किए हैं, ये दबाव बनाए हैं 9 सदस्यीय कमेटी के ऊपर। समझ गए, वहाँ पर मांग किए हैं, और ये लेटर रिसीव करवाए हैं वितरण शाखा, फिर वो साफ नहीं है कि किस विभाग को लेटर रिसीव कराए हैं, है ना। तो देखिए ये था, इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये लेटर में जो लिखी हुई बात है, जो मैंने कहा है आपको, ये क्या इस लेटर से वरीयता का निर्धारण हो पाएगा? मुझे तो दूर दूर तक नहीं लगता है, कारण कि यही लेटर जो एक तरफ उसी को सेवा निरंतरता मांगते हैं, इसी तरफ एक तरफ बीपीएससी वाले को सीनियर ये वरीय मानने के लिए मांग करते हैं। तो ये एक ही लेटर में दो तरह की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये बात सत्य है। अब देखिए, अगर सेवा निरंतरता नहीं मिलता है, तब सेवा निरंतरता नहीं मिलता है तो बीपीएससी वाले शिक्षक जो होंगे वो वरीय हो जाएंगे, स्वाभाविक रूप से वरीय हो जाएंगे, इसमें कोई दाग नहीं है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि TRE1 में जो शिक्षक आए हैं वो विशिष्ट शिक्षक से सीनियर हैं ही हैं, ऐसे बाई पेपर अभी, ठीक है। लेकिन अगर सेवा निरंतरता देती है सरकार तो फिर अब तो कमेटी ही तय करेगी आगे क्या होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।